हेलो फ्रेंड्स। द ट्रेडर्स क्लब की आज की वीडियो में हम इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। पहला इनगल्फिंग पैटर्न जो हम पढ़ेंगे वो है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग के लिए हमें एक क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए। क्लियर डाउन ट्रेंड के बाद हम एक एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे क्या कि हमें उस क्लियर डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी मिले कि जो प्रीवियस रेड कैंडल होगी वो उसे पूरा इनगल्फ करे, इन सेंस वो पूरा उसे कवर करे। जब वो ऐसा मिलता है, हमें ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलती है जैसी, तब हमारी एक्सपेक्टेशंस होगी कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सिबल है, कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स देगा मार्केट हमें, और हमारी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए अप ट्रेंड के लिए होगी। उसके बाद हम बात करेंगे बियरिश इनगल्फिंग के बारे में। बियरिश इनगल्फिंग के लिए हमें एक क्लियर अप ट्रेंड चाहिए। उस क्लियर अप ट्रेंड के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ऐसा रेड कैंडल फॉर्म हो जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करे या इनगल्फ करे। जब ऐसा पैटर्न हमें फॉर्म होता है तो हम एक एक्सपेक्टेशंस करेंगे मार्केट से कि यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड देगा, और हमारी एक्सपेक्टेशंस हर बार क्लियर होती हैं और हर बार टारगेट अचीव होता है। बेसिकली इसमें जब आप बात करते हैं तो हमेशा क्लियर अप ट्रेंड की बात करेंगे, तो उसमें आप किसी भी बीच में, जैसे पूरा, अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँ तो पूरे ग्रीन कैंडल्स ऐसे कवर करके पूरे यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल्स की लाइन हो, तो हम उसे एक परफेक्ट बियरिश इनगल्फिंग कहेंगे। बीच में हम एक दो रेड कैंडल नहीं उम्मीद कर सकते, तब ये हम बियरिश इनगल्फिंग के लिए नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन कई चार्ट पैटर्न्स में हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वी बॉटम या वी टॉप, ट्रिपल बॉटम, इन सब में हम, सॉरी ट्रिपल बॉटम में यूज़ नहीं होगा, वी बॉटम, वी टॉप, इन सब में हम इसका यूज़ करके एक ट्रेंड रिवर्सिबल पैटर्न देखकर हम एंट्री ले सकते हैं। चलिए हम इसके डाटा पे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। डाटा पहले तो अगर इसे, बेसिकली ज़्यादातर लोग इसे चार्ट पैटर्न्स में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी ट्रेड लेना चाहे इसके अंदर, तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको कैंडल की हाइट निकाली होता है, हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन टू कैंडल्स एंड लोएस्ट पॉइंट बिटवीन टू कैंडल्स। चलिए मैं आपको हाइट समझाता हूँ। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन टू कैंडल्स, तो वो हमेशा हमारी रेड कैंडल फॉर्म जो हुई है उसकी हाइट हो सकती है, और यहाँ से लोएस्ट पॉइंट ये हमारी इसकी हाइट निकल आएगी। और उसके मैं आपको ये चार्ट पे और भी अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा उम्मीद रखना, ग्रीन कैंडल हमेशा रेड कैंडल के अंदर इनगल्फ हो, सॉरी रेड कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करे। बेसिकली इसकी बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की। हाइट अगर आपने अभी देखी तो हमें दोनों की अपर हाई और लोअर हाई को कंसीडर करना है, ठीक है। मान ली किसी की 12 रुपये आती है, किसी की 10 रुपये भी आती है। अगर 600 का स्टॉक है और उसने ग्रीन कैंडल्स अपर हाई 650 देता है और लोअर हाई 640 देता है, तो हम उसे माइनस करके हमारी 10 की हाइट आएगी। सिमिलरली उसके बाद हम चलते हैं एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट हमेशा हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी बुलिश या बेयरिश इनगल्फिंग के अकॉर्डिंग। अगर मानिए आप बुलिश इनगल्फिंग में पैटर्न पे एंटर ले रहे हैं, तो हमारी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो होगी उस पर हमें एंट्री लेनी है, और बेयरिश इनगल्फिंग में ले रहे हैं तो नेक्स्ट जो रेड कैंडल होगी उस पर हमें एंट्री लेनी है। चलिए हम बात करते हैं अब हमारे टारगेट की। इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो एंट्री पॉइंट प्लस हाइट होगी। हाइट जो मैंने आपको ऊपर बताया था, किसी भी स्टॉक के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में से माइनस कर देंगे तो हमें हमारी हाइट मिलेगी, और वहीं पे एंट्री पॉइंट हमारा बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग का नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म होगी वो हमारी एंट्री पॉइंट होगी। मानिए अगर हम 650 का कोई स्टॉक हो और 640 उसने लो दिया हो और उसका करंट प्राइस 650 चल रहा था, तो इसमें हमारी हाइट जो आएगी वो 10 रुपये की आएगी। और मानिए हम 650 पे एंट्री लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग के लिए, तो 650 प्लस 10 करेंगे तो हमारा 660 का टारगेट बनेगा इसमें। और वहीं पे अगर हम बात करें
कि बियरिश इनगल्फिंग के लिए एंट्री ले रहे हो, तो हम 650 पे मानिए अगर बियरिश इनगल्फिंग के लिए एंट्री ले रहे हो तो 650 माइनस 10 कर दे तो उसमें हमारा 640 हमारा टारगेट हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों सेकंड टारगेट एंट्री पॉइंट हमारा हमेशा बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग की नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होगी हमारी एंट्री पॉइंट होगी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हाइट की, तो यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट में 1.5 टाइम्स ऑफ हाइट होगा। मानिए अगर पिछले हमारी फर्स्ट टारगेट में 10 रुपए की हाइट थी तो इस टारगेट सेकंड टारगेट के लिए हमारे हाइट 1.5 हो जाए, मतलब उसी में आप 0.5 इंक्रीज कर देंगे। 10 रुपए था उसमें 5 रुपए और इंक्रीज कर दिया, यानी अगर मैं बुलिश इनगल्फिंग के लिए जाता हूं तो 650 में हमने 10 रुपए पहले प्लस करके 660 का टारगेट लिया था। अब उसी 660 का सेकंड टारगेट के लिए हम 665 होगा और अकॉर्डिंगली हमारा थर्ड टारगेट 670 होगा। और सिमिलरली अगर बियरिश इनगल्फिंग के लिए करते हैं, हमने 650 पे हमने बियरिश इनगल्फिंग देखा और हमारी हाइट है 10, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे 640 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 635 हमारा सेकंड टारगेट और 630 हमारा थर्ड टारगेट। चलिए ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। होगा अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में बुलिश या बियरिश इनगल्फिंग देख रहे हैं तो आपकी हाइट माइनस 1% ऑफ लो होगा, और वहीं अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हाइट ऑफ बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल माइनस 0.5% ऑफ लो। सिमिलरली अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो आपको हाइट माइनस 0.2% ऑफ लो करना होगा। और दोस्तों इसमें 0.2% लो मतलब आपकी पूरी हाइट का 0.2% जो आएगा, मानिए अगर 10 रुपए की आपका है और इसका मैं 0.2 निकालूँ 10 इंटू 0.2, या अगर मैं मान लो 1% के 1 डे टाइम फ्रेम में से देख रहा हूँ तो इसका 1% लो हमारा 1 रुपये होगा। हमें इसे 1 रुपये इसमें माइनस करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 1 रुपये का निकल के आएगा, 9 रुपये होगा। आपका 10 रुपये का टारगेट है, 9 रुपये का स्टॉप लॉस। सिमिलरली अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे हाइट ऑफ बुलिश या बेरिश कैंडल माइनस 0.2% ऑफ लो। अगर मानिए हमारा 10 रुपये का हाइट है तो हमें इसमें माइनस 0.2% ऑफ लो करना है। लो मतलब हमारी उस हाइट का 0.2% निकाल के उसमें उसे माइनस करना है, जो कि 10 रुपये माइनस में करेंगे हम 0.2 यानी 0.25 पैसा। हम इसमें माइनस करेंगे तो इसमें 9.75 हमारा इसमें नीचे स्टॉप लॉस होगा हमारा। मतलब अगर हम 9.75 हमारा स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ तो मतलब अगर आप बुलिश इनगल्फिंग के लिए जाते हैं तो 650 पे आपने बाय किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 9.75 उसमें माइनस कर दें, यानी कि 640.25 आपका स्टॉप लॉस होगा उस ट्रेड के लिए। सिमिलरली आप बाकी टाइम फ्रेम्स में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।